मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर अल्फाबेट टेस्ट के अंदर आज हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है। और इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे तीसरा नंबर का टाइप, ठीक है। हम दो टाइप को कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा तीसरा टाइप स्टार्ट होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं तीसरे टाइप की। देखो पहला टाइप क्या था, सिंपल जब आपको अल्फाबेट दिए हों यानी ए से और जेड तक, उसके बाद हमने बायां और दाएं के बारे में इसमें क्वेश्चन किए थे। सेकंड जो टाइप था ये क्या था, जब पूरी वर्णमाला को बदल दिया जाए यानी पूरे अल्फाबेट को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तब हम कैसे करते हैं। देखो बायां और दायां तो एक ही तरफ रहेगा, यानी एक जैसा ही रहेगा सभी क्वेश्चंस के अंदर, कि बायां पार्ट इधर का होता है, दायां पार्ट इधर का होता है, ठीक है, ये तो सेम रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप। तो जो टाइप नंबर हम 3 शुरू कर रहे हैं, ये ऐसे और जेड तक मैंने अल्फाबेट लिखे हुए हैं। तो हमारा तीसरा टाइप क्या है कि जब प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ऐसे शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। समझ रहे हैं मेरी बात, अब नहीं समझ रहे हैं तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैंने ऐसे शुरू कर दिया, ए हटा दिया है और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना, पहला दूसरा, तो प्रत्येक दूसरा ये है ना, तो प्रत्येक दूसरा ये है ना, ये वाला, तो प्रत्येक दूसरा ये है, प्रत्येक दूसरा ये है, प्रत्येक दूसरा ये है, फिर ये है, फिर हमने प्रत्येक दूसरा अक्षर ये हटाया है, प्रत्येक दूसरा यही तो बन रहा है ना, प्रत्येक दूसरा ये अक्षर हटा दिया हमने। अब प्रत्येक दूसरा अक्षर जब हम इसको हटा देंगे तो आप मुझे बताना कि सवाल कैसे पूछा जाएगा। तो प्रत्येक दूसरा हटा दिया तो इसका मतलब बी, डी और एफ बच रहा है, और लास्ट में क्या बच रहा है, देखो वी, एक्स और जेड बच रहा है। तो ये टाइप बनता है तीसरा। तो सवाल कैसे आएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, सवाल मैंने आपको क्या लिखवाया, देखो यदि, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, यदि ऐसे शुरू करते हुए, ऐसे शुरू करते हुए, शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, करते हुए, करते हुए प्रत्येक, ये और लिखना है प्रत्येक दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, दिया जाए तो बाएं से, तो बाएं से, बाएं से सातवां है ना, सातवें अक्षर के, सातवें अक्षर के दाएं, चारवां अक्षर क्या होगा, देखो ये इसका क्वेश्चन। आप देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, आप मुझे बताना। ये तो हमने हटा ही रखे ना ये अक्षर, है ना। तो ये कह रहा है बाएं से कौन सा है बताओ, बाएं से सातवां है। तो बाएं से क्या है, बायां के सातवां, बायां सातवां है ना, बाएं से सातवां। और बाएं के अगर दाएं क्या है, बाएं से के दाएं क्या है बताओ, चारवां। तो मैंने आपको बताया था बाएं और दाएं जब भी आ जाए तो 11वां अक्षर हो जाएगा, क्या जाएगा 11वां। लेकिन 11वां है कौन सा, हमारे हिसाब से तो के आता है ना 11वां, है ना। लेकिन आप ये बताना, ये तो हटा ही दिए है ना, ये तो हटा दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 नहीं, 11 का मतलब के नहीं बनेगा, क्या बनेगा, के का डबल बन जाएगा। 2 से गुना करके लिखेंगे इसको, 11 दूनी कितना होता है 22, तो 22वां अक्षर क्या होता है, वी होता है। नहीं बैठी बात समझ में, बताओ आप, बात बैठ गई नहीं बैठी भाई, 22वां अक्षर क्या होता है, वी होता है। बात बिल्कुल समझ में आ रही है, नहीं आ रही, हाँ या ना, समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब क्या है, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं चारवां अक्षर। तो आप क्या करेंगे, बाएं और दाएं तो अपन ने सीख ही रखा है। तो अगर मान लो बाएं से आपसे 11वां कह रहा है, तो बाएं से 11वें, बाएं से सातवां कह रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, तो बाएं से सातवां तो ये हो गया ना एक तरीके से ये वाला। अब इसके आप 4 और गिन लो, 7 8 9 10 और 11, यही है ना बी, समझ में आ रही, 11वां अक्षर।
लेकिन हम क्या है कैसे करेंगे इसको वो आपको ध्यान से देखना है। ये तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर करके बताया है। आप मुझे ये बताना कि जब भी आप बात करें किसकी, देखो इसके अंदर से यानी प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया गया है, इसका मतलब क्या है विषम संख्याएं हटा दी गई है, यानी जो विषम अक्षर है विषम स्थान वाले अक्षर हैं वो हटा दिए गए हैं। यानी ए 1 नंबर पर आता है, बी सी कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, और जी 7 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, और के 11 नंबर पर, और एम 13 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, और क्यू 17, एस यू और डब्ल्यू और वाई 25। यानी ये अक्षर हटा दिए गए बिल्कुल। तो आप बताओ सम स्थान वाले अक्षर बचे कि नहीं बचे हैं? सम स्थान वाले अक्षर बच गए ना इसके अंदर। तो क्या करेंगे, जब भी अगर आपसे कहना कि बाएं से सातवां, तो बाएं से सातवें का मतलब क्या है, दायां अगर 4 जोड़ दो 11। अब 13 26 में से 13 अक्षर हट गए, सम स्थान विषम स्थान वाले तो हट गए, बचे क्या हैं सम स्थान वाले बचे। तो 11 को 2 से गुणा करके लिखेंगे अपन 22। जब 2 से गुणा करके लिखते हैं ना तो सम स्थान वाले अक्षर आते हैं। और जब हम इसमें से 11 में से 2 घटाएंगे, 11 को दुगने से गुणा करेंगे 22, 22 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कौन से स्थान वाले अक्षर आते हैं, विषम स्थान वाले अक्षर आते हैं। यानी किसी भी अक्षर को अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं ना तो क्या आ रहा है, सम स्थान आ रहा है। और 11 को 2 से गुणा करके अगर 1 घटाएं तो क्या आएगा, विषम स्थान वाला अक्षर आता है। तो देखो 11 दूनी 22, अगर 1 घटाएंगे तो 21 आएगा, 21 अक्षर देखो विषम है। नहीं बेटी बात समझ में? तो 13 अक्षर तो हटा दिए गए। तो ये क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 3 अक्षर क्या होगा। सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि बाएं से 12वां, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये क्या आ गया 12वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या है, देखो 1, फिर से वापस शुरू हो जाओ 2 और ये क्या आ जाएगा 3, तो यानी डी आ जाएगा। वापस से घूम गए ना अपन। ठीक है, अब आगे तो 12 अक्षर तो 13 ही है कुल, अब लेकिन 12वें अक्षर के दाएं 3 अक्षर पूछ रहा है आपसे, तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, देखना 12 है ना, बाएं से 12 फिर उसके दाएं क्या है 3 तो जुड़ेगा, तो क्या जाएगा 15वां। अब 15वां अक्षर आप मुझे बताओ, 15 को 2 से गुणा करेंगे ना 30 आ जाएगा। और 30वां अक्षर क्या होता है बताओ। अब 30वां अक्षर देखो आप इसमें, यहां से 30वां अक्षर का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ, 4 होता है ना, अरे 4 होता है कि नहीं होता। फिर से 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 8 आ जाएगा। और 8वां अक्षर क्या होता है बताओ, बताओ 1 मिनट, देखो बाएं से 12वां है ना, और उसके 3 क्या है 15वां, तो 12 कहां तक बन रहा है, यहां तक, यहीं तक बन रहा है 12। ये क्या है 13 है ना ये, और वो क्या है 14, और ये क्या है, तो डी आना चाहिए ना। लेकिन आप यहां पर देखना, मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है यहां पर डी आ रहा है, क्या रहा है डी वैसे हमारा। और यहां पर देखो आप देख रहे हैं यहां पर 12 और 3 15 बन रहा है, 15 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 30 आएगा। हमारे अक्षर क्या होते हैं, मैंने कहा अगर मैं 13 को 2 से गुणा करूं तो 13 दूनी 26 होता है ना, तो मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 30 बन रहा है नहीं बन रहा। इसका मतलब आप देखना जो दूसरा अक्षर बनेगा ना आपका ये 2, ये जो 2 बन रहा है, ये 13वां अक्षर बन रहा है। 13वां अक्षर क्या है यहाँ पर पता लग रहा है आपको जेड है, तो दूसरा अक्षर क्या होगा बताओ। 2 को 2 से गुणा करेंगे अपन क्या आएगा 4 आएगा ना। तो 4 नंबर किसका होता है, डी का ही तो होता है ना, तो आपका ये डी आंसर आ जाएगा। चौथा अक्षर क्या होता है डी। तो जब भी 30 के बाद क्या जाए 26 के बाद 4 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा डी। लेकिन डी दूसरा अक्षर है, ध्यान रखना आप। नहीं बैठी बात समझ में आपके, बैठी नहीं बैठी। कहने का मीन्स क्या है कि जैसे आपने कहा सर बाएं से, देखो बाएं से 12 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो यहां तक हो गया है ना। अब अक्षर के दाएं तीसरा पूछ रहा है, तो 12 13, अब वापस से घूम जाओ फिर से 14 और ये 15 अक्षर तो ये आ रहा है डी।
ऐसे तो आप गिन लोगे, लेकिन आप इसको कैसे कर पाओगे, ट्रिक से कैसे कर पाओगे, वो आप समझो। सबसे पहले मैंने आपसे कह रखा है कि बाएं से क्या कह रहा है 12वां, और फिर इसके अगर दाएं चल रहा है 3 तो 3वां, यानी जुड़ेगा ना ये। अगर बाएं के बाएं कहता तो ये घटता, तो 12 और 3 कितना होता है 15, और 15 को 3 से गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे ना सब निकालने के लिए, तो 30 हो जाएगा। कितना जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 का मतलब एबीसीडी कितनी होती है 26 तो खत्म हो गई। अब चौथा अक्षर क्या जाएगा वापस से, डी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब तो समझ में आ गया होगा आपको डी कैसे आया भाई, 26 एबीसीडी खत्म होने के बाद चौथा अक्षर क्या आ रहा है, और वैसे भी हमारा डी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये ट्रिक्स बताइए मैंने आपको, ठीक है। अब आप देखना नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तीसरा क्वेश्चन मैं ऐसे कह रहा हूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर देखो क्या करना है। अब बताओ ये तीसरा अक्षर, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यदि ऐसे शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 5वां। अब बाएं से अगर कोई चीज 13वां चल के आ गई, बाएं से 13वां आ गई मान लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसके बाएं फिर से क्या कह रहा है 5, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर होगा, इसका मतलब 8 ज्यादा चल गए, तो इसका मतलब ये अक्षर कौन सा होगा यहाँ पर 8वां होगा। तो बैक जा रहे हैं आगे आगे बाएं से 13वां, फिर बैक जा रहे हैं तो कौन सा अक्षर हो जाएगा बताओ, ये 5 पीछे कर दो, तो यानी कहने का मतलब 13 में से क्या घटा देंगे तो 8वां अक्षर हो जाएगा। 8वां अक्षर कौन सा होता है, 2 से गुणा कर दो, कितना जाएगा 16 जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, कौन सा जाएगा। और 16वां अक्षर क्या होता है, अरे पी होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब आप देखो बाएं से 13 नंबर पर आ जाओ आप, 13 नंबर तो यही है ना बाएं से, और 13 के बाद मतलब 5 पीछे चलो, तो देखो 1 1 2 1 2 3 4, और ये क्या है तो पी तो आ गया। लेकिन मैंने ट्रिक्स क्या बताई, बाएं के बाएं चलेंगे तो क्या हो जाएगा घट जाएगा ना, 13 में से 5 हो जाएगा माइनस, कितना जाएगा 8, 8 को 2 से गुणा कर दो 16। अच्छा 8वां अक्षर हम इधर से करें तो इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, इधर से अक्षर तो 8 आ रहा है, लेकिन हमने कहा ना एक एक अक्षर हटा दिया है, उसको हम डबल करके लिखेंगे, बीच में से एक एक अक्षर हट भी तो गया, इसलिए हम 2 से गुणा करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 16, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा है ना। तो हमने जो हटा दिया था ना इसमें से आधे अक्षर, तो इसलिए हमने 2 से गुणा किया, इसको पता लगा 2 से गुणा क्यों किया। तो बैठ गई आपकी बात समझ में, नहीं बैठी तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। आप मुझे बताना, मैंने जब आपको बताई थी ना कि भाई अगर कोई बाएं से अक्षर नहीं दे रखा आपको और आपको दाएं से अक्षर दे रखा है, अगर दाएं से आपको 5वां अक्षर दे रखा है तो हम एबीसीडी में क्या करते थे, बाएं से अक्षर कौन सा हो जाएगा 22वां हो जाएगा ना। यानी हमारी एबीसीडी तो 26 होती है, लेकिन इसका योग कितना आ रहा है 27 आ रहा है, क्योंकि एबीसीडी में अक्षर 26 होते हैं, एक ज्यादा ले लिया 27। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर क्या है देखना वो बात आपको समझनी है। यदि ऐसे शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कह रहा है दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5 अक्षर क्या होगा। आप मुझे बताना अगर ये अक्षर दाएं से क्या है, दाएं से कौन सा अक्षर है, दाएं से क्या है 8वां है, दाएं से तो 8वां है, ये अक्षर दाएं से क्या हो जाएगा बताओ 8वां, तो ये अक्षर बताओ बाएं से क्या हो जाएगा छठा हो जाएगा, नहीं जाएगा बताओ 6वां अक्षर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो अक्षर है ना ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर तो हटा दिया गया है, तो 13 अक्षर है, तो इनका योग क्या बनना चाहिए 14 बनना चाहिए ना, एक ज्यादा बनना चाहिए। मैंने आपको बता दिया एक क्यों है भाई, अब की बार दाएं से दे दिया, देखो पीछे से दे दिया, तो दाएं से 8वें अक्षर के, तो दाएं से 8वां गिनो,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो दाएं से छठा यही है ना, अरे दाएं से छठा यही है ना। फिर इसके अब दाएं से छठा ये होगा, मान लो सपोज करना, तो बाएं से गिनो आप, इसको क्या आ रहा है देखो ये अक्षर, आप बाएं से गिनोगे ना, इसको क्या जाएगा, आठवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और तो बात तो यही है ना, हम तो बाएं से बनाते हैं सवाल को, जब दाएं से दे रखा हो ना, हम सवाल को बाएं से बनाने की कोशिश कर देंगे, ठीक है। तो बाएं से बनाया तो इसका मतलब ये क्या है, दाएं से क्या है, अगर आठवां है तो बाएं से क्या होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। एक मिनट, दाएं से आठवां है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सॉरी ये अक्षर आएगा इसमें, क्योंकि दाएं से आठवां दे रखा है ना, तो दाएं से आठवां ये है और बाएं से छठा हो जाएगा ये। तो समझ में आ गया, बाएं से देखो छठा है कि नहीं है, दाएं से जो अक्षर आठवां था वो बाएं से क्या कर दिया हमने, छठा कर दिया। तो इतनी बात आपको करनी है। तो दाएं से मतलब बाएं से वो चीज क्या है, छठी है। अब ये सवाल पहले वाला बन गया नहीं बन गया बताओ, हमको सवाल को बाएं से बना लेना है जब भी आपको सवाल में दाएं दे रखा है। लेकिन अक्षर अब 13 ही है, ध्यान आपको ये बहुत ज्यादा रखना है, अक्षर कितने हैं, 13 है आपकी बात। तो आपको क्या करना है, छठा अक्षर। अब बाएं से छठा के बाएं पांचवा, तो क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, क्योंकि बाएं कह रहा है ना, बाएं से छठे के बाएं पांचवा, तो 1 बच जाएगा, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। और दूसरा अक्षर क्या होता है बताओ, बी होता है कि नहीं होता, ये बताओ आप, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई। जो चीज दाएं से आठवीं है वो बाएं से छठी है कि नहीं है, और छठे अक्षर के बाएं क्या कह रहा है, पांचवा, तो 6 में से 5 घटेगा ना, बाएं से बाएं क्या जाएगा, तो पहले 6 पर आ गए, फिर 5 पीछे चलो, तो ये दूसरा ही अक्षर आएगा, ये बी आ जाएगा। नहीं बैठी बात समझ में, अरे हाँ है ना, बैठ गई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये नोट करो। फिर अपन आगे नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखो हमारा टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 है ए सी ई वी डब्ल्यू और यू डब्ल्यू और वाई। अब देख रहे हैं इसके अंदर आप मुझे बताना, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5 अक्षर क्या होगा। अब की बार क्या कह रहा है, बी से शुरू किया है, इसने किससे शुरू किया है, बी से शुरू करते हुए, यानी बी हटा दिया। देखो फिर प्रत्येक दूसरा ये वाला यानी डी होगा, फिर ये प्रत्येक दूसरा एफ होगा, फिर एच होगा, फिर जे होगा, फिर एल होगा, एन होगा, पी होगा, आर होगा, टी होगा, वी होगा, एक्स होगा और जेड होगा। अब ये 13 अक्षर इसने हटा दिए हैं, 13 अक्षर हटा दिए हैं। अब कौन कौन से अक्षर बच जाएंगे बताओ, विषम स्थान वाले अक्षर, यानी 1 3 5 7 ये वाले अक्षर बच जाएंगे, ठीक है। अब की बार देखो बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5 अक्षर, तो बाएं से 8वां गिनो, बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8वां यही है ना, तो 8वें अक्षर के बाएं 5वां, तो 8 अक्षर के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो कौन सा अक्षर आ रहा है आपका, ई आ रहा है। क्या आ रहा है, ई आ रहा है। बात समझ बैठ रही नहीं बैठ रही है, तो आप मुझे बताना अब की बार बाएं से क्या कह रहा है, बाएं से बी अक्षर हटा दिया, बाएं से क्या कह रहा है बताओ, बाएं से कौन सा अक्षर है, बाएं से बताओ, है 8वां अक्षर, देखो बाएं से 8वां। अब 8वें अक्षर के क्या कह रहा है, बाएं कह रहा है, फिर से 5वां, तो घटेगा कि नहीं घटेगा बताओ, 5वां तो घट जाएगा, तो क्या जाएगा, 8 में 5 के क्या जाएगा 3। अब 3 को 2 से गुणा करो क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 जो आया है ना, ये तो सम स्थान वाला अक्षर आया है, हमें तो विषम स्थान चाहिए ना। तो जब आप बताओ बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहा है, इसका मतलब क्या हटा रहा है, सम हटा रहा है। अब की बार तो हमें तो विषम चाहिए ना, तो इसमें से एक माइनस और करना पड़ेगा, तब हमारा विषम स्थान का अक्षर आ जाएगा 5, और इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ई हो जाएगा। तो देखो वैसे भी तो ई आ रहा था ना, नहीं बैठी बात समझ में। तो जब भी आपको मान लो आपको 60वीं विषम संख्या ज्ञात करनी है, 60वीं, तो 60 को 2 से गुणा करेंगे 120, 120 में से 1 घटाएंगे 119। आप काउंट कर लेना विषम संख्याओं में 1 से लेकर जो 60वीं विषम संख्या आएगी ना वो 119 आएगी। आपको 15वीं विषम संख्या ज्ञात करनी है, 15 दूनी 30 में से 1 गए 29 आएगा, मतलब 29। यही कंडीशन यहाँ पर है, जब आपका अक्षर छठा आ गया तो छठी विषम संख्या क्या होगी,
6 में से 2 घटाएं, 6 को दुगने से गुना करेंगे 5, और 6 को 3 को दुगने से गुना करेंगे 6 में से 1 गए 5, तो तीसरी विषम संख्या 5 ही है। आप अंदाजा लगाओ, पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या और पांचवी विषम संख्या, हमें तो तीसरी विषम संख्या चाहिए, तो ये क्या है, ई अक्षर आ गया। अब तो समझ बैठ गया ना आपको ये। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखो बाएं से क्या कह रहा है, 5वां है ना, बाएं से कह दिया इसने 5वां, फिर इसी के बाएं और चल रहे, दाएं चल रहे हैं, बाएं से फिर इसके दाएं चल रहे हैं कौन सा, 7वां अक्षर। तो बताओ 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12वां। तो 12वां अक्षर क्या हो जाएगा, 12 को किससे गुना करेंगे हम, 2 से, माइनस क्या करेंगे 1, 24 में से 1 गए कितने 23, और 23 अक्षर क्या होता है, बताओ डब्लू होता है कि नहीं होता। आप देख लो वैसे भी डब्लू आएगा, चाहे आप इसको सॉल्व कर लो पूरा। बाएं से 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां, 5 में 7 आगे कर दो, 8 9 10 11 12 13 14, क्या रहे 24 में से 1 गए 23, और 23 में क्या है मतलब इसमें, तो ये अक्षर 14वां ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप काउंट कर लो आप इसको। नहीं बेटी बात समझ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, देखो 12वां अक्षर आ रहा है, देखो ये 12वां। लेकिन हमको क्या करना है, 12वें को 2 से गुना करके 1 माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5 अक्षर क्या होगा। तो देखो बाएं से 12वां कह रहा है, अपनी बार बाएं से 12वां, ठीक है, फिर इसके दाएं क्या कह रहा है, 5वां। तो अब जब बाएं से दाएं चलेंगे, इधर चलेंगे तो जुड़ेगा डेफिनेट, क्या हो जाएगा 17वां हो जाएगा। अब 17 को किससे गुना करेंगे, 2 से, माइनस 1 घटाओ, 34 में से 1 गए कितने 33। अब आप देखो 26 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है ना, तो 9वां अक्षर 33 का मतलब क्या है, 9वां नहीं 7वां, सॉरी 7वां, 26 और 4 3 7वां, तो 7वां अक्षर क्या हो जाएगा बताओ, बाएं से देखो 7वां में से तो जी होता है, तो जी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आप देखना चौथा अक्षर आ रहा है, ठीक है, कौन सा अक्षर आ रहा है जी, 7वां अक्षर तो जी होता है ना, लेकिन वैसे कौन सा आ रहा है, चौथा जी आ रहा है ना वैसे। बैटरी नहीं बैटरी बात समझ में, अरे बैटरी ना, तो चौथा का मतलब क्या है, 7वां का मतलब 4 दूनी 8 में से 1 गए 7, 7 चौथा अक्षर है, 4 दूनी 8 में से 1 गए 7, ऐसे 7वां क्या है, जी है हमारी। अगर हम इसको डिटेल से देखें तो ये अक्षर वही आ रहा है सेम, नहीं बेटी बात समझ में। आप देखो 17वां अक्षर 17 दूनी 34 में से 1 गए 33 आ रहा है, तो 26 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7वां अक्षर वैसे क्या आ रहा है, देखो बी डी तो हटा दिए, तो 7वां क्या आ रहा है, जी आ रहा है। इसका मतलब 7वें का मतलब है कि 4 दूनी 8 में से 1 गए 7, बात बैटरी है। अगर हम चौथा अक्षर लेना, चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा का मतलब क्या है, जी है, लेकिन चौथा अक्षर हम क्या करेंगे, हमने हटा रखे हैं बीच में से 3 4 अक्षर, 1 2 3 हटा रखे हैं ना, 4 दूनी 8 में से 1 गए 7। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।